नमस्कार। आप सुन रहे हैं मंदिर कथा। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और केवल भाव शेष रह जाते हैं। हम आपको लेकर चलेंगे देवभूमि हिमाचल प्रदेश की उन अनंत गहराइयों और बर्फीली चोटियों की गोद में, जहां की हवाओं में आज भी सतयुग की पवित्रता महसूस की जा सकती है। जहां का हर पत्थर, हर झरना और हर ऊंची चोटी एक ही नाम जपती है, मां कांगड़ा देवी, जिन्हें दुनिया ब्रजेश्वरी देवी और नगरकोट की रानी के नाम से भी पूजती है। यह कथा केवल एक मंदिर की नहीं है, यह कथा है ब्रह्मांड की उस सर्वोच्च चेतना की, जो अपने भक्तों के लिए कभी ममतामयी मां बन जाती है तो कभी काल का ग्रास बनकर अधर्म का विनाश कर देती है। हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित ये पावन धाम भारत के उन अत्यंत प्राचीन 51 शक्तिपीठों में सबसे तेजस्वी माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ कदम रखते ही काल का चक्र भी धीमा पड़ जाता है और मनुष्य अपनी सारी चिंताओं को भूलकर उस परम आनंद में लीन हो जाता है जिसे पाना ऋषियों मुनियों का स्वप्न होता है। ये स्थान केवल ईंट पत्थरों या संगमरमर से बना ढांचा नहीं है, बल्कि ये वो महातीर्थ है जहाँ शिव और शक्ति का अटूट मिलन हुआ है। इस स्थान की दिव्यता को समझने के लिए हमें समय की उन परतों को पलटना होगा जब ये संसार अपने शैशव काल में था। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार जब सती ने अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपने आराध्य शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया था, तब महादेव के क्रोध से पूरी सृष्टि कांप उठी थी। सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठाकर जब शिव ने तांडव शुरू किया तो देवताओं के अनुनय विनय पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के 51 हिस्से किए। मान्यता है कि माता सती का मस्तक यानी उनका मस्तिष्क इसी पावन धरा पर गिरा था। मस्तक का गिरना इस बात का प्रतीक है कि यह स्थान बुद्धि, चेतना, ज्ञान और विवेक का सर्वोच्च केंद्र है। यही कारण है कि मां कांगड़ा देवी को ज्ञान की अधिष्ठात्री माना जाता है, जो अपने भक्तों के भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार को अपनी दिव्य ज्योति से क्षण भर में नष्ट कर देती हैं। इस पावन भूमि का इतिहास द्वापर युग से भी जुड़ा है। कहते हैं दादा, महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव भारी मन से शांति की खोज में निकले थे, तब उन्होंने इसी स्थान पर मां की कठोर तपस्या की थी। पांडवों ने ही यहाँ के मूल मंदिर का निर्माण करवाया था, ताकि आने वाली पीढ़ियां मां की छत्रछाया में सुरक्षित रह सकें। यहाँ के स्थानीय लोग आज भी विश्वास करते हैं कि मां के मंदिर की रक्षा स्वयं हनुमान जी और भैरव बाबा करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में मां की 3 पिंडियां विराजमान हैं, जो महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का प्रतीक मानी जाती है। यहाँ मां का रूप इतना सौम्य है कि भक्त उन्हें अपनी सगी मां मानकर अपना दुखड़ा सुनाते हैं, और मां भी एक बालक की पुकार की तरह उनकी हर मुराद पूरी करती हैं। मंदिर की महिमा के साथ साथ इसका इतिहास संघर्षों की स्याही से भी लिखा गया है। मध्यकाल में जब भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों की गिद्ध दृष्टि पड़ी, तब कांगड़ा का ये किला और मंदिर उनके आकर्षण का केंद्र था। कहते हैं कि इस मंदिर में इतना सोना और रत्न थे कि इसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता था। 109 ईस्वी में महमूद गजनी ने यहाँ आक्रमण किया और मंदिर को अपार क्षति पहुंचाई। उसके बाद मुगलों और फिर 1805 में गोरखाओं के हमलों ने इस स्थान की दीवारें हिला दी। लेकिन चमत्कार देखिए, मंदिर को जितनी बार तोड़ा गया, भक्तों की श्रद्धा ने इसे उतनी ही भव्यता के साथ फिर से खड़ा कर दिया। 1905 के विनाशकारी भूकंप ने पूरे कांगड़ा को मलबे में तब्दील कर दिया था, लेकिन मां की शक्ति ने फिर से इस धाम को जीवित कर दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि इंसान की बनाई इमारतें गिर सकती हैं, लेकिन ईश्वर की शक्ति को कोई भूकंप या कोई शासक कभी मिटा नहीं सकता। कहते हैं दादा, मां कांगड़ा देवी कभी सोती नहीं है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी कई बार भीतर से घंटियों की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे साक्षात देवता मां की आरती कर रहे हों। यहाँ एक अद्भुत परंपरा है मक्खन चढ़ाने की। हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर मां की पिंडी पर क्विंटल मक्खन चढ़ाया जाता है। इसके पीछे की कथा यह है कि जब मां ने महिषासुर का वध किया था, तब उनके शरीर पर बहुत चोटें आई थीं। उन घावों को शीतलता प्रदान करने के लिए देवताओं ने मक्खन का लेप लगाया था। आज भी वह परंपरा जारी है, और चमत्कार यह है कि वो मक्खन हफ्तों तक खराब नहीं होता, बल्कि उसे प्रसाद के रूप में पाकर भक्त असाध्य रोगों से मुक्ति पा लेते हैं। विशेषकर चैत्र और आश्विन मास के नवरात्रि में यहाँ का नज़ारा स्वर्ग जैसा होता है। दूर दूर से भक्त नंगे पांव मां के जयकारे लगाते हुए पहाड़ चढ़ते हैं। लाल लाल चोला मां का सोना सोना रूप है, जैसे भजनों से जब घाटी गूंजती है तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति भी नृत्य कर रही हो।
माँ के दरबार में अमीर और गरीब का भेद मिट जाता है। यहाँ राजा भी कतार में खड़ा होता है और रंक भी। मान्यता है कि जो भक्त नवरात्रि के 9 दिन यहाँ अखंड ज्योति का दर्शन कर लेता है, उसके 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं। माँ कांगड़ा देवी का ये पावन धाम हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, यदि आपका विश्वास माँ के चरणों में अडिग है तो हिमालय जैसी मुसीबत भी आपके रास्ते से हट जाएगी। माँ हमें सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति धन में नहीं बल्कि मन की शुद्धि में है। यदि आज आप किसी दुराहे पर खड़े हैं, यदि जीवन की उलझनें आपको थका रही हैं, तो बस एक बार आंखें मूंदकर इस नगरकोट की रानी का स्मरण कीजिए। वो आपके भीतर साहस का वो ज्वार उठाएंगी कि आप हर मुश्किल को पार कर जाएंगे। माँ कांगड़ा देवी केवल एक देवी नहीं, वो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा है। वो हर उस सिसकी की गूंज है जो श्रद्धा से निकली हो। अगर ये कथा आपके अंतर्मन तक पहुंची हो, अगर आपको भी माँ की ममता की गर्माहट महसूस हुई हो, तो इस संदेश को दूर दूर तक फैलाएं। माँ की महिमा को साझा करना भी एक सेवा है। क्या पता आपकी साझा की गई यह कथा किसी निराश मन में फिर से जीने की आस जगा दे। जय माँ कांगड़ा देवी, जय नगरकोट धाम, जय माता दी।